कैसे हैं नवाज जी? आप सबसे पहले बताएं। मैं बहुत अच्छा हूँ, बढ़िया फिट। अ, अब मैं आपसे परमिशन लेके आपसे पूछना चाहता हूँ, कैन आई कॉल यू नवाज भाई? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ। क्योंकि आपकी ऐसी पर्सनालिटी है ना, आई थिंक आपकी सक्सेस देखकर ये एक पर्सनल सक्सेस लगती है। जैसे हसल, ये सबको पता है आपकी जर्नी, किसी को हमें बताने की जरूरत नहीं है। बट पता नहीं क्यों जब जब आपका कोई कंटेंट बाहर आता है, जब जब आपका कोई कैरेक्टर बाहर आता है, तो ऐसा लगता है कि यार हमें जाके देखना चाहिए, बिकॉज आई डोंट नो, देयर सम कनेक्ट जो लगता है कि आपके साथ आपकी ऑडियंस का है। थैंक यू सो मच, इज नाइस। मेरा नाम नाइस थिंग वरुण यू। धवन है। मैं अच्छा। सिटी 1016 पर, यहाँ यूएई का रेडियो स्टेशन है, उसमें मॉर्निंग शो होस्ट करता हूँ। एंड क्योंकि मेरा नाम वरुण धवन है, इसलिए लोग मुझे दुबई का वरुण धवन के नाम से जानते हाँ, सही है, हैं। बहुत बढ़िया। सो नवाज भाई, बिफोर वी स्टार्ट द ऑफिशियल इंटरव्यू, आपका दिन कैसा जा रहा है? प्रमोशंस कैसे जा रहे हैं? व्हाट कीप्स यू बिजी? टेल अस अ बिट आई अबाउट थिंक दैट। प्रमोशन ये पहला है मेरा। मैं भी इस वक्त मैं भी दुबई में हूँ। तो ये पहला मैं पहली बार आप ही से मुखातिब हो रहा हूँ मैं। सर, ये तो फिर हाँ, गलत बात होगी ना नवाज भाई। आप दुबई में हो के अगर हम वीडियो पे बात कर रहे हैं, तो फिर तो कैसे मजा आएगा? मैं बहुत ज्यादा एक्चुअली, मैं एक्चुअली सुबह ही आया, मॉर्निंग में ही आया बॉम्बे से। तो जैसे आपकी फिल्मों में होता है ना, थोड़ा सा गुंडागर्दी टाइप का, हम बोल देते हैं, आप जगह और टाइम बता दो, हम पहुंच जाएंगे। हम पहुंचे। सही बात है। तो ये सबसे पहले शुरुआत करते हैं, वही टिपिकल जो क्वेश्चंस होते हैं, वो पीआर टीम ने बोला है बताने। तो आप बताइए, आपका कैरेक्टर बहुत डिफरेंट लग रहा है। हर बार आप एक कुछ नया ही लेकर आते हो। सो फ्रॉम नेगेटिव रोल्स टू विलन रोल टू पुलिस रोल टू पॉजिटिव रोल टू अमीर गरीब, इस बार आपका रोल क्या है? कैसे आपने प्रिपेयर करा? वी वांट टू नो ऑल ऑफ दैट। इस बार तो वाकई भी बहुत ही अलग अलग तरह का रोल है, और थैंक्स टू मतलब माय डायरेक्टर आदित्य और डिनो कि उन्होंने मुझे इस तरीके से भी देखा। तो अब मतलब एक्टर को खुशी होती है जब उसको अलग अलग पर्सनैलिटी में हम लोग देखते हैं। एक्टर के लिए भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर निकल के करना पड़ता है। तो वो एक्टर के लिए चैलेंज भी होता है और अच्छा भी होता है। आई थिंक एक्टर की सबसे अच्छी बात यही होती, सबसे बुरी बात भी यही, तो अगर वो एक तरह के रोल करता चला जाए तो फिर जॉब हो जाता है टाइप में। और अगर अलग अलग तरह के रोल मिलते हैं तो चैलेंज भी आता है, डर भी लगता है कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो वो जो डर है वो हमेशा रहना चाहिए कि मैं इस तरह का जो रोल मुझे सौंपा गया है, जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, मैं उसमें कितना उतर पाता हूँ या नहीं, वो तो रहता है हमेशा। तो ये आपका ट्रेलर देखकर तो समझ में आ रहा है, कुछ चीजें, कुछ वैम्पायरिश, कुछ वेयरवुल्फ जैसा कैरेक्टर है। तो इसके लिए हाँ, कैसे प्रिपेयर करते हैं? ये प्रिपरेशन तो देखो, इस तरह के कैरेक्टर में, क्योंकि आदित्य के दिमाग में पूरी फिल्म थी, इवन कैरेक्टर्स भी थे किस तरीके से। क्योंकि आजकल तो देखो बहुत कुछ चीजें पहले से प्रिपेयर हो जाती हैं कि मेरा जो कैरेक्टर हो कैसे चलेगा, कैसे देखेगा, कैसे बात करेगा, ये डायरेक्टर के ऑलरेडी दिमाग में थी। हम आके उसमें फिट होते हैं और फिट होके फिर जो भी एज एज एन एक्टर जो भी अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो करना पड़ता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो डायरेक्टर के दिमाग में ही रहता है कि मेरा, तो मैं ये क्रेडिट तो खैर अपने डायरेक्टर को ही देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से सोचा है, तो उस तरीके हमने एक कोशिश की है। तो जनरली कैरेक्टर को स्टडी करने के लिए लोग किसी ना किसी इंसान की तरफ देखते हैं। अब इस कैरेक्टर को स्टडी करने के लिए किसको देखा आपने? ये खुद को ही देखा, खुद के। मैं बताऊं एक बात कि हर चीज आपके अंदर ही रहती है। एक अच्छा इंसान भी आपके अंदर रहता है, एक बुरा इंसान भी आपके अंदर रहता है, एक वाइल्ड ये वो, एक खूबसूरत इंसान भी, एक इनोसेंट बच्चा भी आपके अंदर ही रहता है। बट जरूरत है उसको टैप करके निकालने की। जैसे आप नवाज जिस भाई, तरीके से हंस रहे हैं ना अभी, मुस्कुराहट जो, अब इसी में एक वाइल्डनेस भी आ सकती है, तो आप ही है, आप ही के अंदर है वो, आप अंदर से ला सकते हो वो। आप मुझे फंसा रहे हो अब। ये वो नॉटीनेस अभी आपके लगता है कैरेक्टर से बाहर आए नहीं हो, आप फंसा रहे हो। नवाज भाई, ये तो चलो बात हो गई है फिल्म से रिलेटेड। कुछ चीजें हम ये भी जी। पूछना चाहते हैं कि आपको लेकर अभी बहुत ग्लैमराइज पोस्ट भी हम आपके सोशल मीडिया पर देखते हैं। फॉरेन कंट्री में स्लो वॉक आप कर रहे हो। सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस आपको क्या लगता है, एक एक्टर के लिए और एक इंडिविजुअल के लिए और एक फिल्म के लिए, कितनी है? ये डिपेंड करता है कि आप क्या कंटेंट देख रहे हैं, है ना। अगर आप अच्छा कंटेंट देख रहे हैं तो बहुत नॉलेज भी मिलती है, बहुत सारी ऐसी चीजों को पता चलता है जो हमने नहीं जानी होती हैं। अगर आप थोड़ा लूज कर दें अपने दिमाग को, फिर एक बहुत ही घटिया किस्म के कंटेंट भी होते हैं। उसमें आप अगर फंसते चले गए तो फिर ये तो बहुत बड़ी दलदल है, तो घुसते चले जाएंगे। तो लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बहुत
कभी-कभी मैं जो सोशल मीडिया पे कुछ एक्टर्स के इंटरव्यूज़ देखता हूँ लाइक अभी थोड़ी देर पहले मैं बेन किंग्सले का कोटेशन बेन किंग्सले का इंटरव्यू देख रहा था। तो एज़ एन एक्टर बहुत अच्छी चीज़ें मिली मुझे, तो उसमें वो बता रहे थे बेन किंग्सले कि कैमरा जो होता है वो आपकी एक्टिंग में इंटरेस्टेड नहीं होता, आपके बिहेवियर में इंटरेस्टेड होता है। तो आप देखिए कितनी खूबसूरत वाक़ई चीज़ें भी पता चलती है अगर आप इस तरह के इंटरव्यूज़ जो ग्रेट एक्टर्स हैं या ग्रेट जो क्रिएटिव लोग हैं, वो कोई भी हो हम इवन हमारी कंट्री में बहुत सारे जो क्रिएटिव लोग हैं, जब वो बातें करते हैं तो बहुत कुछ जानने का मौका मिलता है। तो आवाज़ सुन पा रहे हैं आप मेरी? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल क्लियर आ रही है आपकी आवाज़। हाँ, हाँ, हाँ। तो डिपेंड करता है आप किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं। नवाज़ भाई, दुबई इज़ लाइक अ होम फॉर यू। सो जब आप यहाँ पर आते हैं, कौन-सी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर आके एक्सपीरियंस करना चाहते हैं या जनरली करते हैं, जो आप अपने बैक होम इंडिया में कुछ एक्सपीरियंस ना कर पाते हो? जैसे आई एम प्रिटी श्योर पब्लिकली अगर आप इंडिया में घूमने अब तो आप आई एम श्योर नहीं जा पाते होंगे। कुछ चीज़ें आप खाना पसंद करते हो। सो टेल अस मोर अबाउट योर कनेक्ट विद दुबई। दुबई में बहुत सारे स्पॉट्स हैं जहाँ पे मैं अक्सर मुझे जाना बड़ा अच्छा लगता है। एक मादी रेस्टोरेंट है जहाँ पे यमनी बिरयानी मिलती है, वहाँ जाता हूँ मैं अक्सर। और एक आयरिश कैफ़े है यहाँ पे, तो अक्सर मैं जाता हूँ वहाँ पे। आयरिश विलेज है एक, सर फ्री की जो ब्रांडिंग। गरुड़ में है ना। हाँ यार, ये भी तो चक्कर होता है, बट क्या करें, जो चीज़ अच्छी है उसकी क्या करें? तो बहुत आपको सारे लेकर स्पॉट्स ना हैं। जी। आपको लेकर कभी ना कभी कोई ना कोई बात ऐसे बाहर आ जाती है। आई एम श्योर हर सेलिब्रिटी एक्टर की जिंदगी में रूमर्स आते हैं। कोई ऐसा रूमर कभी आपने सुना है जो आपको सुन के लगा हो काश ये रूमर सच होता? हाँ, किसी ने मैंने जो घर मेरा जो घर है उसको बताया 200-300 करोड़ का घर है मेरा, बम्बई में। तो मुझे लगा कि वाक़ई काश होता ऐसा। 300 करोड़ बहुत होते हैं भाई। और कोई एक ऐसा रूमर जो आप चाहते हो कि आपके बारे में फैल जाए मार्केट में? रूमर तो कुछ अच्छे रूमर फैले तो बट अच्छा भी लगता है, बट ये कभी-कभी अब तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि रूमर सारे रूमर ही होते हैं और बहुत ही बकवास होते हैं ये सारे रूमर। नवाज भाई, आपने कैरेक्टर्स बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के करे हैं। अगर कोई ऐसा अभी भी कुछ कैरेक्टर है आपने रिसेंटली ओटीटी पे या टेलीविजन पे या सिनेमा में कोई कैरेक्टर देखा हो या आपके अंदर का कोई एस्पिरेशन है दैट दिस इज व्हाट यू वांट टू डू नेक्स्ट, ऐसा कुछ है? यार हज़ारों ख्वाहिशें हैं कैरेक्टर को लेके, और हर कैरेक्टर पे कहते हैं ना कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो जब भी कोई भी कैरेक्टर देखता हूँ, जो डिफिकल्ट कैरेक्टर्स होते हैं, उनको मन करता है कि यार ये जो कॉम्प्लेक्स ड्रिवन होते हैं, जो कैरेक्टर जो इन डेप्थ वाले जो कैरेक्टर होते हैं, उनको बड़ा मन करता है कि उस तरह के कैरेक्टर किए जाएँ। सो व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल सिनेमा, कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, अभी बहुत ये लोग बोल रहे हैं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है कंटेंट के मामले में फ्रेशनेस कम लाती है आज की तारीख में। फॉर्चुनेटली फॉर यू हैव ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ दैट काइंड ऑफ सिनेमा, ओटीटी सीरीज एंड प्लेटफॉर्म्स जहां पर आपने हमेशा फ्रेशनेस लाई है। तो कुछ आपका ओपिनियन उसके ऊपर क्या है? हाँ, आई थिंक ये तो है कि कंटेंट में या कैरेक्टर्स के हिसाब से थोड़ा-सा हम लोग अभी है अभी मतलब, लेकिन जो जिन फ़िल्मों में कैरेक्टर ड्रिवन फ़िल्में होती हैं या इन डेप्थ वाली फ़िल्में जो बनाई जाती है, वो अमूमन बहुत मुश्किल होता है उनको चलाना हमारे यहाँ पे। बहुत मुश्किल चलती हैं। अ, बट है थोड़ा-सा तो है, जो काम कर रहे हैं और काम करना पड़ेगा आई थिंक। थैंक यू सो मच नवाज भाई।